गुरु की प्यारी संगत जी, आपका इस पावन संगति में तहे दिल से स्वागत है। हम सब जीवन की राह पर चलते हैं और कई बार अचानक ऐसा होता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमें समझ नहीं आता कि क्यों। आज की इस साखी में हम सुनेंगे कि अचानक दुख क्यों आते हैं और संत मत हमें इसका हल कैसे समझाता है। सत्संग को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि गुरु महाराज की वाणी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। आइए अब साखी शुरू करते हैं। मनुष्य सोचता है कि दुख तो बिना बुलाए आ जाते हैं, परंतु सुख पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। संत महात्मा बताते हैं कि यह कर्मों का फल है। पिछले जन्मों के बीज, हमारे कर्म और कभी कभी गुरु की कृपा से आने वाली चेतावनी, ये सब अचानक दुख का कारण बनते हैं। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है। फसल तुरंत नहीं आती, लेकिन समय आने पर वह अंकुरित होती है। ऐसे ही दुख सुख भी अपने समय पर आते हैं। गांव का एक सीधा सादा किसान था, रामलाल। अचानक उसके घर में विपत्ति आने लगी। बैल बीमार हो गए, खेत में फसल खराब हो गई, परिवार में झगड़े बढ़ने लगे। वह हैरान था कि उसने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन वह सत्संग में गया। वहां संत ने कहा, बेटा, दुख अचानक नहीं आते, ये हमारे अपने बोए हुए बीज हैं। संत का काम है दुख हटाना नहीं, बल्कि तुम्हें दुख सहने की ताकत देना और असली सुख का मार्ग दिखाना। रामलाल ने नामदान लिया, सुमिरन भजन करना शुरू किया। धीरे धीरे मन शांत हुआ, परिवार में सुधर आया। समझ में आया कि दुख हमें जागृत करने का माध्यम है। दुख हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हमेशा सुखी होता रहे तो मनुष्य कभी ईश्वर की तरफ मुड़ता ही नहीं। संत कबीर ने भी कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। दुख हमें बताता है कि इस संसार में कोई चीज स्थायी नहीं है। यह हमें सिखाता है कि असली टिकाऊ सुख केवल सद्गुरु और नाम में है। जब शिष्य पूरी श्रद्धा से गुरु का सुमिरन करता है तो अचानक आने वाला दुख भी हल्का हो जाता है। कई बार गुरु दुख को पूरी तरह नहीं हटाते, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि शिष्य उसे सह सके। उदाहरण, जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है, लेकिन वह रोगी को ठीक करने के लिए ही होती है। उसी प्रकार गुरु हमारे पिछले कर्मों के बोझ को हल्का करके हमें जीवन की राह पर आगे बढ़ाते हैं। असली सुख गुरु की शरण में है। एक व्यापारी अचानक दिवालिया हो गया, सब कुछ खो गया। वह गुरु की शरण में गया और रोते हुए बोला, गुरुजी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब क्यों? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह दुख तेरे लिए वरदान है। यह तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां तुझे असली सुख मिलेगा। व्यापारी ने नाम जपा, भजन किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदली। कुछ वर्षों बाद उसने कहा, अगर वह दुख न आता तो शायद मैं आज भी संसार के जाल में फंसा होता। अचानक आने वाला दुख वास्तव में हमारी आत्मा को जगाने वाला संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। अगर हम गुरु की शरण में रहकर नाम सुमिरन करें तो दुख भी हमारे लिए वरदान बन सकता है। इसलिए संगत जी, जब भी दुख आए घबराएं नहीं, बल्कि गुरु को याद करें। संगत जी, यह साखी हमें यह सिखाती है कि अचानक आने वाले दुख वास्तव में हमारे लिए संदेश हैं। गुरु महाराज हमें राह दिखाते हैं कि दुखों को सहते हुए भी हम परम सुख की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।